गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका वसूल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बायोनॉमियल के बारे में। बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। एक्चुअल में बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए बनाया गया, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। बायोनॉमियल, देखो हम लोग इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5। इस टाइप का हमने कोई चीज देखा हुआ है। हमको a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी के क्यूब का पता है, लेकिन पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9 होगा तो हमको उसका फॉर्मूला पता है क्या? नहीं। तो बायोनॉमियल है वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपकी पावर हाई होती जाती है, पावर क्या होती है, हाईएस्ट होती जाती है, तो उस पावर को सॉल्यूशन कैसे करना है, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यही चीज क्या बताता है? बायोनॉमियल थ्योरम। फिर से बोल रही हूँ, बायोनॉमियल थ्योरम क्या है? बायोनॉमियल थ्योरम क्यों दिया गया? हम जो है a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल पावर क्यूब, a प्लस बी होल की पावर 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे अलग अलग हैं जिसकी पावर क्या करते हैं? निकालते हैं। लेकिन जनरली हमको जो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसकी वैल्यू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका जनरली हमको पता रहता है। ठीक है, कुछ लोग को 3 का पता है, कुछ लोग को 3 का पता नहीं है, लेकिन 4 का कभी भी किसी को पता होता है कि नहीं, 5 का पता होता है क्या? नहीं। 6 का पता होता है क्या? नहीं। तो a प्लस बी की पावर 6, 6 एंड सो ऑन, a प्लस बी की पावर n तक का जो रहता है वो निकालने का काम किसका रहता है? बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बायोनॉमियल क्या काम करता है? हमारी जो पावर्स होती हैं, पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है, पावर को कैसे डिफाइन करना है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा काम क्या करता है? बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन 256 सेट्स ऑफ 12 tosses, 12 tosses of a coin in, ठीक है, how many cases one can expect 8 heads and 4 टेल्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं कि आपके पास 250 सेट्स है, 250 क्या है? सेट्स। और वो 250 सेट कहां से है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 टॉसेस। हमने एक सिक्के को कितने बार टॉस किया है? 12 टाइम। कितने? वन कॉइन को हमने कितने बार टॉस किया है? टॉस किया हमने, टॉसेस किया हमने कितने बार? 12 टाइम। वन कॉइन को 12 टाइम टॉसेस किया है तो वो कितनी वैल्यू दे रही है? 256। तो वैल्यू क्या दे रही है? 256। मतलब एक कॉइन है जिसको हम 12 बार क्या करेंगे? उछालेंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना देगा? 256। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना देगा? 256। ओके, तो एक कॉइन को 12 बार उछालने पर 256 हमारा केसेस दे रहा है, मतलब 256 कंडीशन अलग अलग दे रहे हैं। सो वन कैन एक्सेप्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल। तो 8 हेड और 4 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? किसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है? 8 हेड। कितने हेड? 8 हेड एंड कितने टेल? 4 टेल निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है? ये आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक कॉइन को 12 बार क्या किए? उछाले हैं, उसमें से टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन रहे हैं? 256 बन रहे हैं। आपको जो निकालना है क्या कि वन टाइम जो है ये केस जो है वन एक्सपेक्टेड, एक बार में कितने हेड और कितने 8 हेड और 8 टेल कब आएंगे? ठीक है, मतलब 8 हेड एंड 8 टेल। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन 12 टॉसेस इन अ कॉइन। ठीक है, इन अ कॉइन कितना होगा? हमने 12 बार टॉस किया एक कॉइन, तो हमारा आंसर क्या दिया? 256 दिया। ठीक है, तो 250 सेट्स है। ओके,
सो P इक्वल्स टू, लेकिन P किसमें, हेड, P हेड, एक बार हम P हेड इक्वल्स टू क्या, 1/2 एंड P टेल कितने, 1/2। अब देखो 1/2 की, भाई हमारे पास एक क्या है, कॉइन है, 1 कॉइन है, तो उसकी हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 होगी कि नहीं होगी। एक सिक्का है, वो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। एक सिक्का है, मान लो ये या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी हो गई, 1/2। इसीलिए यहाँ पे लिखा है P हेड 1/2, P टेल 1/2, क्योंकि एक कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अगेन चलते हैं, किसका निकालना है, 8 हेड एंड 4 टेल आने की कंडीशंस क्या होगी। तो हम लिखेंगे हेयर द बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो हेयर probability of 8 heads and 4 tails in 12 tosses, इन कितने टॉसेस में आने चाहिए, 12 टॉसेस, ठीक है। तो 12 टॉसेस इज, देखो हियर द प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने, कि 12 बार जब हम टॉस करें तो कितने बार आपके 8 हेड और 4 टेल आ रहे हैं, कितने टाइम्स आपके 8 हेड और 4 टेल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे Px इक्वल्स टू 8। देखो Px इक्वल्स टू 8 क्यों लिखी हो, क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना है 8 हेड आने की निकालना है, तो 8 हेड आने की निकालेंगे तो ऑब्वियस है भाई, जब आप 12 टाइम टॉस करोगे, कितने टाइम टॉस करोगे, 12 टाइम, अगर 8 आ गया मतलब ऑब्वियस है 4 क्या होंगे, टेल होंगे कि नहीं। तो हम किसका निकालेंगे, सिर्फ हेड का निकाल लेते हैं। तो हेड का निकालेंगे तो ऑब्वियस है 8 12 है, 12 उसमें मैं 8 का निकाले तो ऑब्वियस है 12 में 8 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 4 ही बचेगा ना। तो ऑब्वियस है 8 हेड का निकालेंगे तो 4 का भी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये कंडीशंस कैसे बनने वाली है, देखो इक्वल्स टू, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन के क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले। तो ये कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, क्या बनेगा, 12C8 क्यों बना बेटा, क्योंकि 12C मतलब 12 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो आपकी कंडीशंस बन रही है 12 टाइम टॉसेस करो, कितने टाइम टॉसेस करो, 12 टाइम, और उस 12 टाइम टॉसेस में 8 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल, मतलब 8 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो हम किसकी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे, हेड की। तो 12 टोटल नंबर ऑफ टॉसेस जो किए, एंड सी क्या कॉम्बिनेशन, और 8 क्या हमको 8 हेड के लिए निकालना है, क्लियर है। सो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर 4, और यहाँ पे देखो 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर 4 क्यों है, 1/2 की पावर 8 हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2, और कितने टाइम में आएगा भाई 1/2, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म है, बट हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 8 है, तो इसलिए पावर क्या हो गया 8। टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक कॉइन में टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, पावर 4 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा टेल जो है वो कितने टाइम्स आना चाहिए, 4 टाइम, इसलिए पावर क्या कर दिए, 4 कर दिए, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे हम निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये P जो है, तो Px इक्वल्स टू 8 एज इट इज, सो 12C8 ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4, तो Px इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 12, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 12, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है इसका, ये NCR है, तो ये क्या हो जाता है फैक्टोरियल R n माइनस R फैक्टोरियल,
ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये n है ये r है, तो ऊपर n ही हो गया, ये r हो गया, n माइनस 8 मतलब 12 माइनस क्या करना है 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर क्या हो गया 4। ठीक है, आगे अब सॉल्व करते हैं अपन। तो आगे हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो 12 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। क्यों 8 तक करें, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो 12 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, फिर से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर से इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9/4। अब 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4। ठीक है, अभी देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट गया। ठीक है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब बचेगा क्या हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ये बचा मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 की पावर 8 करोगे तो आपका आंसर क्या देगा 1/256। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या देगी 1/16। ठीक है, ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन। आगे देखो, ये तो आपका ये p x इक्वल्स टू 8 आपका पहला चलेगा। देखो 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1/256 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 16 हो गया। p x इक्वल्स टू 8, सो 256 और 16 को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4096। ठीक है, 11 5 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू होने वाली 496। क्या होने वाली है 496। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू ये आपकी जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे थे कि आपका 12 टाइम टॉस करने पर, कितने टाइम टॉस करने पर 12 टाइम टॉस करने पर आपका 8 हेड एंड 4 टेल आने की कंडीशंस क्या है 496 अपॉन 4096। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड भी कर सकते हो, चाहते हो तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये p x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू, जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी 0.1208। ठीक है, ये पॉइंट में आ गए। लेकिन आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेटर है, आप चाहते हो तो डेसिमल भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको निकालना है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ such cases in 250 सेट्स। भाई तुम्हारे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हमारा जो नंबर है वो कितना केस दे रहा है 250 केस दे रहा है। कितना केस दे रहा है 250 केस दे रहा है। तो 250 केसेस मल्टीप्लाई क्या p x इक्वल्स टू 8 था। ओके, ये किसके इक्वल था हमारा, इसकी वैल्यू देखो 256 तो 256 होने वाली 256 मल्टीप्लाई p x इक्वल्स टू 8 की वैल्यू क्या है, देखो ये पॉइंट वाला ना लिखो, कौन सा लिखोगे फ्रैक्शनल वाला, तो क्या होगा 496 अपॉन 4096। ठीक है, फिर से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 पॉइंट में आएगी समथिंग 30.9। तो 30.9 को हम लेके चलते हैं क्या 31। तो 31 से ये मान के चलते हैं कि 31 से किसकी वैल्यू 256 मल्टीप्लाई p x इक्वल्स टू 8 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आई कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन कि आपके पास क्या है
हेड है, टेल है, ठीक है, लेकिन हेड टोटल टॉस कर रहे हैं हम कितने, 12 टाइम टॉस कर रहे हैं कितने कॉइन को, 1 कॉइन को 12 टाइम टॉस कर रहे हैं। 12 टाइम को टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ केस कितना दे रहा है, 256। 256 में आपका 8 हेड था और 4 क्या था, टेल था। तो कितने केसेस में आपके 8 हेड एंड 4 टेल आएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी हमने निकाली थी, जो हमारी क्या निकली, ये वाली। इस पॉसिबिलिटी के बाद हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ जो केसेस थे इतने से, उसमें से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस केस में कितने आपके क्या हो सकते हैं, हेड 8 हेड एंड 4 टेल हो सकते हैं। तो आंसर क्या निकला, 31 से। मतलब ये है कि आप जब उसका 12 टाइम टॉस करोगे ना, तो 12 टाइम टॉस करने पर आपका 256 केस दिया, तो 250 केस में 31 केस ऐसा होगा जिसमें 8 टाइम हेड देगा। कितने, 31 केस ऐसा होगा जिसमें 8 टाइम हेड देगा और 4 टाइम क्या देगा, टेल देगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो 256 कंडीशन मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन में कितने कंडीशन में आपको 8 हेड और 4 टेल दे रहा है, 31। आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर है। आप इस चीज को क्लियर रखिए, ठीक है। थैंक यू।